ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादं सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणार सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं कृति वाचलं पङ्गुलङ्घते गृह्यत्कृपाहितमं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। अंशु भगवतः समदासस्मि सर्वदा तत्कृपापृष्ठं नित्यं तत्पृष्ठसत्कर्मी समम्। राधा समगसं शक्तिं सखिसंगनिवासिनीं तमहं सततं वन्दे माधवस्य विग्रहम्। हरे कृष्णा। सभी ब्रजवासी भक्तबिंद को श्री चरण में मेरा सत्कृति प्रणति निवेदन करता हूँ। ब्रज में सभी भगवान का अत्यंत प्रियजन होता है। ब्रज में जो रहते हैं आप लोग सब भगवान का अति प्रिय, इसलिए श्रीमती राधारानी का धाम में आप लोग सब राधारानी का सेवा में लगे हुए हैं।
आप सभी के चरण में मैं कृपा जांचता हूँ। आप लोग से हमें थोड़ा कृपा कीजिए, जैसे आज मंदिर का अथॉरिटी से मेरा ऊपर जो आदेश है, ये आदेश मैं इस तरह पालन करने के लिए प्रयास कर पाऊँ। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम सप्तम स्कंद। अब ये संदर्भ चल रहे हैं हिरण्यकश्यप की अमर बनने की योजना। इस संदर्भ में हम लोग आज एक श्लोक चर्चा करेंगे। 3रा अध्याय से 33 नंबर श्लोक अर्थात 32 नंबर श्लोक हम लोग पाठ करके करेंगे, चर्चा करेंगे। ततः परं न अपरं अनेजत् ततः परं न अपरं अपि अनेजत्। श्लोक आया नहीं अभी तो, ठीक है, आगे शुरू करेंगे। हाँ, 32 नंबर श्लोक, 32 नंबर श्लोक। ततः परं न अपरम अपि अनेजत् एजत् किंचित् व्यतिरिक्तमस्ति विद्या कलास्ते तनवश्च सर्वा हिरण्यगर्भो असि बृहस्त्रिपृष्ठः। शब्दार्थ ततः तुमसे परम उच्चतर न नहीं अपरम निरंतर ओपि भी अनिजत अचर एजत चर च तथा किंचित कोई वस्तु व्यतिरिक्तम पृथक अस्ति है विदाह विद्या ज्ञान कलाह अंश ते तुम्हारे तनाव शरीर के लक्षण च तथा सर्वाः सभी हिरण्यगर्भ अपने उदर में ब्रह्मांडों को रखने वाला ओसी तुम हो बृहत बड़े से बड़ा त्रिपृष्ठ प्रकृति के 3 गुणों से परे। शिल प्रभुपाद दिया गया अनुवाद तात्पर्य जगतगुरु शिल प्रभुपाद की। आपसे पृथक कुछ भी नहीं है, चाहे वो अच्छा हो या निम्नतर, अचर या चर। वैदिक वाक्मय से यथा उपनिषदों से तथा मूल वैदिक ज्ञान के उपायों से प्राप्त ज्ञान आपके बाह्य शरीर की रचना करने वाले हैं। आप हिरण्यगर्भ अर्थात ब्रह्मांड के आगार हैं, लेकिन परम नियंता के रूप में स्थित होने से आप 3 गुणों से मुक्त, 3 गुणों से युक्त भौतिक जगत से परे हैं। कृपया आप लोग बोलते हैं, आप लोग बोलिए, आपसे पृथक कुछ भी नहीं है, चाहे वो अच्छा हो और निरंतर निम्नतर, अचर या चर। वैदिक वाग्मय से
यथा उपनिषदों से तथा मूल वैदिक ज्ञान के उपायों से प्राप्त ज्ञान आपके बाह्य शरीर की रचना करने वाले हैं। आप हिरण्यगर्भ अर्थात ब्रह्मांड के आगार है, लेकिन परम नियंता के रूप में स्थित होने से आप 3 गुणों से युक्त भौतिक जगत से परे हैं। तात्पर्य, परम शब्द का अर्थ है परम कारण तथा अपरम का अर्थ है प्रभाव। परम कारण तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और वैदिक संस्कृति कार्य है। चर तथा अचर दोनों प्रकार की जीव कला एवं विज्ञान विषयक वैदिक आदेशों से नियंत्रित होते हैं। अतएव वे सभी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की बहिरंग शक्ति की विस्तार है, जो परमात्मा के रूप में केंद्रित है। ब्रह्मांडों का अस्तित्व परमेश्वर के शयनकाल तक रहता है। जस्वई कनिष्ठित काल मथावलंबो जीवंति लोमो बिलजा जगदंडनाथा। इस प्रकार ये ब्रह्मांड भी भगवान महाविष्णु के गर्भ के भीतर रहते हैं। अतएव कुछ भी भगवान से पृथक नहीं है। अचिंत्य भेदाभेद तत्व का दर्शन यही है। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद दया का अनुवाद तात्पर्य समाप्त। हरे कृष्ण। सभी सज्जन भक्त के चरण में धन्यवाद प्रणति निवेदन करते हुए साधुगुरु वैष्णव का श्रीमुख से जो मैंने सुना है, आज का श्लोक का जो तात्पर्य जो श्रील प्रभुपाद जी ने जो बताए हैं, हमारा जी इसका जो उपलब्धि है मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। ये जो संदर्भ चल रहे हैं, हिरण्यकशिपु की अमर बनने की योजना हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण इस संदर्भ है। इस संदर्भ से हमारा आध्यात्मिक जीवन के लिए हम लोग बहुत कुछ शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। जे असुर, हिरण्यकशिपु असुर थे, तो असुर की प्रार्थना किस तरह होता है और भगवान की भक्तों की प्रार्थना किस तरह होता है। हिरण्यकशिपु ने असुर बनने के लिए कितना बड़ा योजना बनाया, कितना कठिन तपस्या किया। तपस्या करते हुए हिरण्यकशिपु का जो अभिष्ठाता जो देवता थे, कौन थे? ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी ने संतुष्ट होकर हिरण्यकशिपु को दर्शन दिए हैं। दर्शन देने के पश्चात हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी को स्तुति करने लगा। इस तरह स्तुति करते हैं। स्तुति करने का मतलब है क्या? यही अंतर है, भक्तों और असुर से यही अंतर होता है। असुर का जो मतलब है वो खुद इंद्र तृप्ति के लिए सब कुछ करना चाहते हैं। इंद्र तृप्ति के लिए इतना कठिन से कठिन तपस्या करते हैं। हिरण्यकशिपु कितना कठोर तपस्या किया। तपस्या करने के वजह से क्या मिला? क्या वर प्राप्त करना चाहते हैं? अमर बनना चाहते हैं। तो अमर बनने के लिए कितना कठिन तपस्या किया हिरण्यकशिपु ने, परंतु उनका परिणाम क्या मिला? मृत्यु। यही होता है असुर का बुद्धि। असुर हमेशा के लिए भगवान को निधन करना चाहते हैं, खुद बड़ा बनना चाहते हैं, खुद अमर बनना चाहते हैं।
ब्रह्मा जी खुद ही अमर नहीं है, फिर ब्रह्मा जी के पास उन्हें अमर वर प्राप्त करने के लिए उन्हें तपस्या करने लगा, तपस्या कर रहे हैं। वही अमर बनने के लिए उनको वर याचना किया। तपस्या का मतलब है क्या? क्यों तपस्या करना चाहिए? महामुनि व्यासदेव गोस्वामी अमल पर श्रीमद् भागवतम में बताते हैं कि एतावान सांख्य योगाभ्याम सधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ पर पुंसम अन्ते नारायण स्मृति। एतावान सांख्य योगाभ्याम, जड़ एवं अचर वस्तु का जो विचार है, ये जो ज्ञान है, ये जो सांख्य दर्शन है, ये जो अष्टांग योग है, वर्णाश्रम धर्म पालन है, इसके मतलब है क्या? क्यों ऐसा इतना अष्टाष्टि करना चाहिए, तपस्या करना चाहिए? ये सभी का उद्देश्य होता है। महामुनि व्यासदेव गोस्वामी बताते हैं, जन्म लाभ पर पुंसम अन्ते नारायण स्मृति। एक ही मात्र उद्देश्य होता है, अन्ते नारायण स्मृति। कैसे हम लोग जीवन का अंतिम समय में भगवान को स्मरण कर सके, ये होता है सभी का उद्देश्य। परंतु असुर लोग क्या चाहते हैं? वो अमर बनना चाहते हैं। मुझे कोई नहीं मार डाल सकते हैं, दिन में, रात में, बाहर में, अंदर में, कोई इंसान, कोई देवता से कोई भी नहीं मार डाल सकते हैं। उनका मतलब ऐसा होता है। ये होता है अंतर है असुर और भक्तों का। एक कितना सुंदर विचार है। तो असुर हिरण्यकशिपु इतना कठोर तपस्या करने के पश्चात उनको परिणाम हुआ मृत्यु। इसीलिए व्यासदेव गोस्वामी, महामुनि व्यासदेव गोस्वामी भक्तों के लिए बताते, भक्त लोगों के लिए कितना सुंदर हमें लिए देखिए स्टेटमेंट देके गया। महामुनि व्यासदेव गोस्वामी बताते हैं, भक्त क्या करते हैं? मदाश्रया कथामृष्टा शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधास्ताप नैताद मदगत चेतसः। ये होता है भक्त का विधान देके गया। जो भगवान का भक्त है वो क्या करते हैं? मदाश्रया कथामृष्टा, मद आश्रया, जो भगवान को चरण में, भगवान बोले जो मेरा चरण में जो आश्रय लेते हुए क्या करते हैं? शृण्वन्ति कथयन्ति च, जो मेरा बारे में श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो उनके लिए क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? कुछ हर व्यक्ति कुछ फायदा चाहते हैं, हर व्यक्ति फायदा चाहते हैं। मैं भक्ति को तो क्या फायदा मिलेगा? हर व्यक्ति फायदा चाहते हैं। तो भगवान ने हमारे लिए इतना सुंदर एक विवरण देके, विवृत्ति देके गया। ये भक्तों के लिए क्या होगा? तपंती विविधास्ताप, तप अंति, सारे ताप का अंतिम अतः समाप्त हो जाते हैं। विविधास्तापा, सारे जो ताप है इस भौतिक संसार में, और इंसान और व्यक्ति त्रिताप दुख में दुखी है। आध्यात्मिक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश, आदि दैविक क्लेश, तीन तापों से जर्जरित है। तीन तापों द्वारा हर व्यक्ति क्लेश मिलता है। परंतु इसीलिए महामुनि व्यासदेव गोस्वामी हमें लिए इतना सुंदर एक स्टेटमेंट देके गया है। मदाश्रया कथामृष्टा
शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधास्ताप नैतद् मद्गत चेतस। नैतद् मद्गत चेतस, जो हमें भगवान बताते हैं, जो हमें मद्गत चेतस एकनिष्ठ होके जो मेरा कथा श्रवण करते हैं, मेरा कथा बताते हैं, उनको कभी भी तपन्ति विविधास्ताप, ये त्रिताप दुख कभी भी उनको स्पर्श नहीं कर पाएगा। इतना सुंदर भगवान श्री कृष्ण स्टेटमेंट लेके गया। इसलिए भक्त लोग क्या करते हैं, सारा जिंदगी भगवान के सेवा में लगा देते हैं, सारा जिंदगी भगवान के सेवा में लगा देते हैं। तब क्या फायदा मिलेगा? तपन्ति विविधास्ताप, कोई त्रिताप दुख उनको स्पर्श नहीं कर पाएंगे। इसलिए महामुनि व्यासदेव गोस्वामी बताते हैं, आप लोग सब जानते हैं, बहुत सुंदर चीज देखी गया, असुर और भक्त से कितना अंतर है। असुर चाहते हैं, हिरण्यकशिपु चाहते हैं मैं अमर बन जाऊंगा, अमर बनने के लिए कितना कठोर तपस्या करने लगा, परंतु भक्त के लिए कुछ इतना कठोर तपस्या करना पड़ा। आप लोग सब जो परम भक्त है, मंगल आरती में आते हैं, उसके बाद दर्शन आरती, गुरु पूजा, भागवतम क्लास अटेंड कर लेते हैं, थाली लेके बैठ जाते हैं, प्रसाद आ जाते हैं, अपने आप प्रसाद आ जाते हैं। कोई कष्ट करना पड़ता है? कुछ भी कष्ट नहीं है, केवल भगवान के सेवा में लगे रहते हैं। भगवान के सेवा में जो लगे रहेंगे, हमारे कुछ भी असुविधा नहीं होगा, कुछ भी तकलीफ नहीं उठाना पड़ेगा। इसलिए महामुनि व्यासदेव गोस्वामी बताते हैं, बोलते हैं, हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं, आयुर्हरति वैपुंसाम उद्दान अस्तन च सन असौ तत्सर्ते यत्स्खनो नीतो उत्तम श्लोको वार्तया। सूरजदेव आयुर्हरति वैपुंसाम, हर जीवों का सूरजदेव सुबह उदित होता है, शाम को अस्त जाता है। उदय और अस्त से एक दिन करके हर इंसान का आयु हरण कर लेते हैं, है ना? हम लोग पता नहीं चलते हैं, परंतु महामुनि व्यासदेव से बताते हैं, एक व्यक्ति का आयु हरण नहीं कर पाते हैं सूरजदेव। कौन सा व्यक्ति? किस तरह व्यक्ति को आयु हरण नहीं कर पाते हैं? बोलते हैं कि उत्तम श्लोको वार्तया, भगवान का और एक नाम होता है उत्तम श्लोक। जो व्यक्ति भगवान का गुणगान में उनका जीवन बिता देते, समय बिताते रहते हैं, उनको आयु सूरजदेव कभी भी आयु हरण नहीं कर पाते हैं। हिरण्यकशिपु कितना कठोर तपस्या किया, कठिन से कठिन तपस्या किया। इतना कठिन तपस्या तो हम लोगों की तरह कभी भी संभव नहीं होगा, परंतु भगवान का नाम गान में हमारा समय बिताना बहुत आसान है। तो भगवान ने हम लोग के लिए कितना सुंदर एक स्टेटमेंट देके गया है। इसलिए भक्त लोग क्या करते हैं, सारा जिंदगी उनका भगवान का नाम गुणगान में सारा जिंदगी पूरा बिता देते हैं। और हमारा जिंदगी का उद्देश्य क्या है, क्या मिलेगा? इसलिए बहुत सुंदर चीज बताते हैं, कैसे सबसे बड़ा आसक्ति हिरण्यकशिपु, हम देखते हिरण्यकशिपु बहुत तत्वज्ञानी थे, और उनका भी अंदर आत्मतत्व ज्ञान था, है कि ना? हम लोग देखते हैं, आगे चल के देखेंगे।
जिसमें हिरण्याक्ष हिरण्याक्ष जिसमें शांत हो गया था, हिरण्याक्ष का पत्नी सब परिवार सब बहुत रोने लगा। उसी समय हिरण्यकशिपु जाके उस सारे पत्नियों को आत्म तत्व ज्ञान प्रदान किया था। जो तो शरीर छोड़ के आत्मा चला गया, इससे इतना दुख नहीं करना है। आत्मा तो ज्ञानी थे, फिर भी भगवान को नहीं मानते थे। जो भगवान को नहीं मानते हैं वो असुर, इसीलिए उसको असुर माना जाते हैं। असुर का बुद्धि ऐसा ही होता है, सब कुछ रहते हुए भी भगवान को नहीं मानते हैं। ये असुर का बुद्धि होता है। इसलिए हमें हमेशा के लिए भगवान का कथा, भगवान का नाम श्रवण कीर्तन में यदि जीवन बिता देंगे तो हमारा मनुष्य जीवन पूरी सार्थक हो जाएगा। कितना सुंदर एक चीज़ देखी गया है। ये संदर्भ में बहुत सुंदर चीज शिक्षण है। असुर और भक्त का अंतर है। असुर किस तरह भगवान के पास, उनका जो इष्टदेव है, इष्टदेव का किस तरह मतलब लेके तपस्या करते हैं, और भक्त लोग किस तरह तपस्या करते हैं, किसके लिए तपस्या करते हैं। कितना सुंदर ये देखिए क्या। भक्त लोग आसान से ही सब कुछ कर पाते हैं। सबसे आध्यात्मिक जीवन में सबसे बड़ा चीज होता है एक आसक्ति है। आसक्ति को कैसे, उसको आसक्ति से कैसे छुटकर प्राप्त कर सकते हैं, कैसे छुटकर प्राप्त हो सकते हैं हम लोग। ये जो आत्मीय सज्जन मित्र बंधु बांधव से कैसे इसको छुटा सकते हैं, इसके लिए महामुनि व्यासदेव गोस्वामी एक बहुत सुंदर हम लोगों के लिए एक स्टेटमेंट देके गया है। महामुनि व्यासदेव गोस्वामी बताते हैं कैसे हम लोग ये आसक्ति से मुक्त हो सकते हैं। महामुनि व्यासदेव गोस्वामी बोलते हैं कि मयि अनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति जे दृढं मत्कृते त्यक्त कर्मणं त्यक्त सजनो बान्धवः। त्यक्त सजनो बान्धवः कैसे न, जो व्यक्ति मयि अनन्येन भावेन, भगवान श्री कृष्ण बताते हैं मयि अनन्येन भावेन, जो एकाग्र होके एकनिष्ठ होके क्या करते हैं, भक्ति कुर्वन्ति जे दृढं, जो मुझे भक्ति करते हैं, जो भजना करते हैं, उनके लिए क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा, मत्कृते त्यक्त कर्माणं त्यक्त सजनो बान्धवः। सारे यदि भगवान का भक्ति में एकाग्र होके भगवान को भक्ति करते हैं तो भगवान का कृपा से उनके सारे आत्मीय सज्जन बंधु बांधव से मुक्त हो जाएगा। ये भगवान का ये हमें इतना सुंदर स्टेटमेंट देके गया है। तो असुर लोग भगवान को जानते नहीं है, भगवान को मानते भी नहीं है। इसलिए हमें इतना सुंदर एक, विशेष करके आप लोग सब धामवासी हैं, ब्रजवासी हैं, आप लोग हमें कृपा आशीर्वाद प्रदान कीजिए। ये मैसेज जो बोला है उसको मैं हमारा जीवन में उतार सके। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज यहाँ पे विराम देते हैं। किसी को कोई संशोधन है, प्रश्न है, हम लोग ठीक है समाप्त देते हैं।
ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की, समस्त गौर भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे।